जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमए कानून लॉ एकेडमी चैनल। अच्छा कि जिस तरह से आपने पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से बताया, तो हमारा आज का लेक्चर है एसए के हवाले से। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, अगर वीडियो बड़ी भी हो जाए तो आपने पूरे देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आप एक अच्छा एसए कैसे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसे क्या है, ऐसे क्या होता है, आप ऐसे किस तरह से लिख सकते हो और ऐसे के लिए क्या स्ट्रक्चर। सेम भाई जिस तरह मैंने पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में बताया कि पर्सनल स्टेटमेंट की क्या लेंथ होनी चाहिए, आप उसे किस तरह से अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं और उसकी क्या लेंथ होनी और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी तरह सेम जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी ऐसे के लिए है कि ऐसे का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए और एक आप अच्छा एक ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे का क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं ऐसे का। मैं आपको कह देता हूं कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। मैं कह देता हूं कंप्यूटर के फवायद पे आप ऐसे लिखो। आप उसमें ऐसे क्या लिखो, आपने पहले उसका स्ट्रक्चर देखना है। आपने उसमें क्या करना है, उसमें एक चीज याद रखनी है कि आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, देन आपने उसका एक्सप्लेनेशन, जिस तरह मैंने उसका बताया था। लेकिन वो पर्सनल स्टेटमेंट थी, वो शॉर्ट वे में, ये ऐसे आपने इसे लॉन्ग वे में लिखना है क्योंकि आपके इसके 15 नंबर होते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। आपके इंट्रोडक्शन के 3 नंबर होते हैं, 2.5 से 3 नंबर वो आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के देते हैं। और उसके अलावा देन आपका आ जाता है एक्सप्लेनेशन। आपका एक्सप्लेनेशन के नंबर, देन आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। कंक्लूजन पैराग्राफ के भी आपके 2.5 नंबर होते हैं, यानी 5 नंबर आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पैराग्राफ के हो गए। और उसके बाद जो 10 नंबर होते हैं वो आपके एक्सप्लेनेशन के होते हैं। अब एक बात याद रखिए, मैंने यहां पर बात की पैराग्राफ के हवाले से। अब मैंने कहा था पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर कोई पैराग्राफ नहीं बनाने, मैंने पहले कहा था पर्सनल स्टेटमेंट आप एक रिदम के साथ लिखोगे, वो एंड पे खत्म करोगे। लेकिन जो ऐसे में सबसे मेन चीज जो डिमांड की जाती है वो होते हैं आपके पैराग्राफ। आपने जो आपने ऐसे लिखना, आपने उसमें जितना ज्यादा पैराग्राफ बनाओगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे और उतना ज्यादा आपका ऐसे खूबसूरत लिखा होता है। इसलिए आप सबने कोशिश करनी है कि जो आपने ऐसे लिखना है उसमें पैराग्राफ वाइज लिखना है। जैसा कि अब मैं आपको बताता हूं कि आपका पहला पैराग्राफ है, आपने पहला पैराग्राफ बनाना इंट्रोडक्शन के बारे में। आपने सबसे पहले ना लिखना है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लिखना है, कंप्यूटर क्या है, किस तरह से हमारी हेल्प कर रहा है और आज वर्ल्ड वाइड में ये पूरी दुनिया को इसने ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और कंप्यूटर के जो भी है, आपने कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन लिख देना। मीन के अगर आपने यहां से शुरू किया, आपका एक पैराग्राफ यहां पर खत्म हुआ है, आपका यहां से यहां तक आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आएगा आपका पहला। देन आपके बाद उसने आपने आ जाना एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में आपने नीचे स्टार्ट कर देना। लेकिन मैं एक बात बार बार कह रहा हूं, इसमें कोई पैराग्राफ नहीं पैराग्राफ बनाने, लेकिन इसमें कोई मार्कर नहीं यूज करना। आप ऐसे में भी कोई मार्कर यूज नहीं करेंगे, आप जस्ट उसके पैराग्राफ बना। जितना ज्यादा पैराग्राफ बनाएंगे उतने ज्यादा आपका ऐसा खूबसूरत होगा और उतने ज्यादा आपको नंबर देगा। जब आपको एक ऐसे का टॉपिक दिया जाता है, आपने खुद से अंदाजा लगा लेना, वहां से देख लेना कि हाँ आप मैक्सिमम कितने पैराग्राफ बना सकते हो, वहां पे डिपेंड करता है। पहला आपका पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। मेरा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फवायद। अब मैं अपने इस टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। पहला मेरा पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का, मैंने एक पैराग्राफ बना दिया इंट्रोडक्शन। देन मैं आ जाता हूं कंप्यूटर के फवायद पर। मैं उसमें लिखूंगा कि कंप्यूटर के बहुत सारे फवायद हैं जिनमें ये है, मैं उसमें कुछ डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप उसी कंप्यूटर के जो फवायद हैं, जो फायदे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी में यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है, और उसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है इनमें यूज होता है, और उसके अलावा ये अस्पतालों में भी यूज होता है, और भी काफी सारे फील्ड है जहां पर कंप्यूटर हमारे लिए फायदेमंद है। आपने क्या करना है, हर एक फायदे की आपने एक पैराग्राफ बनाते जाना है। छोटा बना दे बड़ा बना दे वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो लेंथ अपनी मेंटेन करनी है उसमें आपने पैराग्राफ बनाने हैं। यानी कि फवायद का आपने एक एक फवायद के जितने भी फवायद लिखना आपने उसके पैराग्राफ डिवाइड कर देने हैं। और उसके बाद आपका पहला इंट्रोडक्शन हो गया। आप फर्ज करें कि आप 4 पैराग्राफ बना लेते हैं, जो आप बेनिफिट्स उसके बताते हैं कंप्यूटर के, वो आप बना देते हैं कंप्यूटर के 5 पैराग्राफ या 4 बना देते हैं, फर्ज करें 4 बना देते हैं। अब 4 पैराग्राफ हमारे एक्सप्लेनेशन में हमारे फवायद के हो गए, और उसके अलावा आपने एक पैराग्राफ बना देते हैं इंट्रोडक्शन का, 5 हो गए। उसके बाद एंड पे आ जाना आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। आप याद रखना, जब आप किसी चीज के बारे में ना डबल राय दे रहे होते ना, या आप किसी चीज के बेनिफिट्स या उसके बता रहे हैं, आपने उसको छोटा सा एक बना देना, उसके डिसएडवांटेज उसके नुकसान जो होते हैं आपने एक छोटा सा बस उसका पैराग्राफ, हाँ कि कंप्यूटर इतना बेनिफिट्स है लेकिन आजकल इसको गलत यूज किया जा रहा है जिसके ये नुकसान भी हैं। देन आपने एंड पे आ जाना कि कंक्लूजन पैराग्राफ है। अब आपका कंक्लूजन क्या होता है, बच्चे अक्सर यहीं पर मार खाते हैं कि कंक्लूजन क्या, जो आपने अपना ओवरऑल एक टॉपिक लिखा होता है ना, आपने उसको कंक्लूड करना होता है, अपने वर्डिंग में कंक्लूड करना होता है। यानी कि जैसा कि आपने कहा है कि कंप्यूटर के ये फवायद है,
आप उसमें अगर कोई आप नुकसान की तरफ गए यानी आप डिसएडवांटेज की तरफ गए तो आप उसमें अपने सोल्यूशन बताते हैं। आप किसी भी टॉपिक में अपना जो अपनी राय देते हैं, अपना सोल्यूशन बताते हैं, वो आपका कंक्लूजन होता है। जैसे कि मैं कह देता हूं कि कंप्यूटर को मैंने कहा कि कंप्यूटर के इस तरह बेनिफिट है लेकिन आजकल इसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप उसके बारे में लिखेंगे कि अगर हम कंप्यूटर के जो इस्तेमाल को हमारे ज्यादा मौसर बनाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लाना होगा या ज्यादा कंप्यूटर को ज्यादा एक्सपैंड करना होगा, या फिर आपको जिस तरह से लगता है। लेकिन आपने अपने ही वर्डिंग में आप अपने टॉपिक को कंक्लूड करना सीखें। आपको यहां पर नहीं, आपको नेक्स्ट लेवल आप एलएलबी में जाएंगे, एलएलबी 1 2 में आपको ये चीजें काम आएगी जब वहां पर आपको एक ऐसे वगैरह लिखवाए जाते हैं। तो आपको चीजें कंक्लूड करना आनी चाहिए, आपको कंक्लूजन पैराग्राफ बनाना आना चाहिए। यानी कि जो भी आपने ओवरऑल एक पूरा आपने टॉपिक लिखा है, आपने ऐसे लिखा है, आप उसे अपनी वर्डिंग में कंक्लूड कर दे, एंड में बता दें कि हाँ अगर मैं इस तरह हूं, मैं इस तरह इसे इस तरह कर दूं, अगर ये इस तरह से कर दिए तो इसका ये सोल्यूशन हो जाए, अगर ये स्टेप इस तरह से चेंज कर दिए। आपने उस चीज को अपने वर्डिंग में कंक्लूड करना है, ये आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। अब आप मैंने बता दिया कि आप स्ट्रक्चर से हवाले से क्या करेंगे। एक तो उसमें सबसे ज्यादा पैराग्राफ बनाएंगे, जितने ज्यादा पैराग्राफ बनाएंगे उतने ज्यादा आपका ऐसे अच्छा होता है और उतने ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जो पैराग्राफ बनाना है वो भी अच्छी लाइन में, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 या 5-6 लाइनों का होना चाहिए पैराग्राफ, इससे ज्यादा नहीं बनाना। आपका जो भी पैराग्राफ बना होगा वो 5 से 6 लाइन का होना चाहिए, और जितने ज्यादा पैराग्राफ बनाएंगे उतने ज्यादा आपके ऐसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। और उसमें 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन आपने एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपने कंक्लूजन पे जाना है। आपका ये हो गया स्ट्रक्चर। अब आपकी मैटर करती है लेंथ, कि आपकी लेंथ कितनी चाहिए। मेरी बात याद रखना, जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैं एक बार बात होता हूँ, आप लेंथ पे काम करें। पर्सन स्टेटमेंट की कितनी लेंथ है और ऐसे की कितनी लेंथ है। अब मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया पिछले लेक्चर में, मैंने कहा पर्सनल स्टेटमेंट की यहां से यहां तक होनी चाहिए, अदरवाइज अगर ना तो यहां अगर आपकी ज्यादा हो रही है तो आप 3 लाइनों तक अगली 3 लाइनें भी यूज कर सकते हैं। अब वहां पर आपके पास सिर्फ 3 पेजेस होते हैं, 3 सफ़े होते हैं, एक ये और एक ये, सिर्फ आपके पास ये 3 होते हैं। अब आपने उस पे ही अपने 25 नंबर का आपने सब्जेक्ट के पार्ट हल करना होता है। यानी आपका एक पेज आ गया आपके ऐसे में, अगर आपने वो पर्सनल स्टेटमेंट, अगर आपने एक पेज की पर्सनल स्टेटमेंट की है, देन आपने यहां पर लिखना है मजमून। मजमून की हेडिंग डाल के आपने पीछे कुछ भी नहीं लिखना, कोई मार्कर नहीं यूज करना, आपने यहां से स्टार्ट कर देना है। यहां इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के पर आ गया, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ आ गया, यहां पर अगर आपका खत्म हुआ यहां से आप कंक्लूजन पैराग्राफ लिखेंगे, ये आपका कंक्लूजन पैराग्राफ आ गया। यानी आपकी ये लेंथ 2 पेजेस का आपका ऐसे होना चाहिए और 1 पेज की आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी। ये आपकी वो लेंथ है जिसको आप फॉलो करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आप इससे कम लेंथ लिखेंगे ऐसे की तो आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि 15 नंबर का ऐसे होता है, आपको मिनिमम वो 13 नंबर भी देता है, 12 नंबर भी देता है, अगर आप उसका एक स्ट्रक्चर और लेंथ फॉलो करके, अदरवाइज आपको नंबर नहीं देता। इसलिए ख्याल रखिएगा कि आपने जब भी एक ऐसे अटेम्प्ट करना है तो आपने उसमें क्या करना है, आपने उसमें एक चीज याद रखनी है कि आपको लेंथ फॉलो करनी है, आपको उसका स्ट्रक्चर फॉलो करना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया होगा, आपने उसको देख लेना कि क्या क्या स्ट्रक्चर और क्या लेंथ है। अगर आप पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो आप एक ऐसे उसकी लेंथ, आप उस स्ट्रक्चर पे काम करें। और जो बच्चे मेरे पास स्टडी कर रहे हैं मैं उनको डेली बेस पे ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट करवाता हूँ और उनकी चेकिंग होती है और उनको हम बता देते हैं कि आपके कहाँ पर मिस्टेक है। बाकी बहुत शुक्रिया।